आई डिजर्व टू बी देयर। उसने मैं रिश्ते निभाता रह गया। कोनिका जी और अमाल जाते थे कन्फेशन रूम में काफ़ी बार। अमाल तो काफ़ी बार जाता था, मतलब एवरी अदर डे ही हैज़ गॉन टू द कन्फेशन रूम। सालों पुरानी, बचपन में हम मिले थे, बचपन में सब हुआ था और इतने साल हो गए हैं और वो सब म्यूचुअली हम अलग हुए थे। आप भी एक कंटेस्टेंट हो और बिग बॉस हाउस है, कोई वृद्ध आश्रम नहीं है कि आपको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वी हैव टू बी ऑल द टाइम, आपकी हर बात नहीं सुन सकते। अगर आप बिग बॉस हाउस में आए हो तो अपने हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे और आपको उसको हेल्दी वे में लेना पड़ेगा। तो आप जब बुला सकते हैं तो मैं तो आपको फिर भी दादी बुला रहा हूँ जो आप हो। मैं तो आपको कोई ऐसे नेम कॉलिंग नहीं कर रहा ना। Hello and welcome to News 18. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with me is Abhishek Bajaj. Hi Abhishek, welcome to News 18. Hi. How are you? Very well. I can't even say that we are very happy to see you here because we wanted you to stay in the house. क्या आपको पहले से पता था कि it's going to be a double eviction? नहीं। Did you feel it was unfair somewhere? मुझे अनफेयर फेयर तो नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि यार आई डिज़र्व टू बी देयर, बिकॉज मैंने पूरी जान लगा दी थी, मैंने दिल खोल के रख दिया था। ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो मैंने छुपाया हो। आई वॉज वेरी रियल टू द कोर एंड आई वॉज इन्जॉइंग द गेम। कैप्टनसी टास्क हो चाहे कुछ भी हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो, मैंने 110% दिया उसमें। अब मुझे लगता है कि यार मैं वहाँ पे जीत भी सकता था। जब सलमान सर ने प्रणीत को बोला वॉट एवर द पावर ही हैज़, आपको क्या लगा वो किसे सेव करेंगे? डिड यू फील कि वो अशनूर को सेव करेंगे? देखिए, जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था तो मुझे लगा था कि अशनूर को कर सकता है, बट अगर वो दोस्ती जैसे वो हमेशा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, इट वाज अबाउट द जर्नी एंड मैंने बोला, मैंने जान लगा दी थी एंड ही हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो और उसने मैं रिश्ते निभाता रह गया। उसने गेम खेल दी। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। एवरीबडी न्यू कि आई वाज गोइंग स्ट्रॉन्गर, आई वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे एंड इवन सलमान भाई ऑल्सो टोल्ड देम कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस घर में बहुत ज़्यादा है, मैं हर जगह छा रहा हूँ। चाहे उनका कॉन्टेक्स्ट अलग था, बट पीपल रियलाइज कि आई वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड ही प्लेड स्मार्टली एंड दैट्स ओके। अभिषेक, आपसे पहले जितने भी लोग एविक्ट हुए हैं, कई जनों ने बोला है कि उनको लगता है एक बायसनेस है शो के अंदर टुवर्ड्स अमाल। डू यू आल्सो फील द सेम? देखो, जब वो गलत था उसको बोला था, बट क्या होता है ना, हर सिचुएशन में दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। किसी उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं एंड हम अपने रखते हैं। अभी ये लेट द पीपल डिसाइड कि है कि नहीं है, आई डोंट नो, बट वी वर जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम टू बी ऑनेस्ट। और यही है, उससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँगा आपको। अभिषेक, हमने सुना है कि काफ़ी लोगों को कन्फेशन रूम्स में बुलाया जाता था, जो कि हमने टेलीकास्ट में ज़्यादा देखा नहीं है, सो वी वांटेड टू नो द रियलिटी। कोनिका जी और अमाल जाते थे कन्फेशन रूम में काफ़ी बार। अमाल तो काफ़ी बार जाता था, मतलब एवरी अदर डे ही हैज़ गॉन टू द कन्फेशन रूम। मतलब कन्फेशन रूम, मेडिकल रूम उसका रेगुलर रहता था। अभिषेक, ना ही आपका गेम बट आपकी पर्सनल लाइफ को भी शो के अंदर काफ़ी बार लाया गया एंड आप काफ़ी क्लियरली दिखा कि आप नहीं उस पर बात करना चाहते हैं। व्हाट वाज द रीज़न? सी, मुझे पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, तो आई थॉट कि यार किसी को ड्रैग करो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एंड अगर वो उसकी लाइफ पर्सनल लाइफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो उसकी लाइफ में क्योस क्यों आए मेरी वजह से। तो और इतने सालों पुरानी बातें हैं, तो मुझे लगा था इट वाज नॉट जस्टिफाइड टू दैट पर्सन और that was I was worried for the other person, but when I got to know कि the person is only doing all of that, I was shocked. I was like यार सालों पुरानी, बचपन में हम मिले थे, बचपन में सब हुआ था और इतने साल हो गए हैं और वो सब म्यूचुअली हम अलग हुए थे। उसके बाद ये देन आई रियलाइज कि यार लाइफ में सोशल पैरासाइट्स आते हैं, फेम डिगर्स आते हैं एंड आपकी जो सालों की मेहनत है जो आपने रात दिन एक करके बनाई है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। अभिषेक, आपके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस रखे हैं और ब्रूटल एलिगेशंस लगे हैं। योर नेम वाज कनेक्टेड टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स, डोनाल्ड बिश। हाउ डू यू वांट टू रिएक्ट टू दैट? दैट इज अ बेसलेस र्यूमर। पहली बात तो आप मुझे भी कर रहे हो हैं, मेरे बारे में आप इतना कुछ बोल रहे हो, यू आर ट्राइंग टू डिफेम मी
एंड आप फिर किसी और को भी लेके आ रहे हो, आई थिंक वो तो करना नहीं, एटलीस्ट किसी और को तो बख्श दो. एंड दैट वाज अ यूजलेस, दैट वाज अ बेसलेस रूमर एंड वी शुड नॉट एनकरेज सच थिंग्स. ऐसे लोगों को भी एनकरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको पता है क्या इंटेंशंस हैं. दिस इज बैशिंग मैन इज इन फैशन, बट पीपल गॉट टू नो. मैं तो कह रहा हूँ अगर लाइफ में भी कैमराज होते तो आपको पता चलता कैसा हूँ मैं. एटलीस्ट थैंक गॉड आई वाज इन द बिग बॉस एंड पीपल गॉट टू नो हाउ आई एम एज अ पर्सन. अभिषेक, इफ वी टॉक अबाउट तान्या, आपने बोला कि वो आपके साथ शायद फ्लर्ट कर रही थी और सलमान सर ने अदरवाइज बोला. व्हाट मेड यू फील दैट शी वाज फ्लर्टिंग विद यू? सी, अगर क्या होता है ना, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है आप सबके सामने भी दे सकते हो, ठीक है, और आप एक दो बार भी दोगे, जब भी दोगे, बट आप सबके सामने इंसल्ट करते हो और फिर आप अकेले में जब मैं आपको मिलता हूँ तो आप मुझे तब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या, आपको समझ आती है उससे, तो वो मुझे डबल इक्वेशन नहीं समझ आती. और मैंने ये कहते हुए भी देखा क्लिप में कि उसने बोला फरहाना को कि एक बार अशनूर से अलग हो जाए अभिषेक, फिर हम उसका कुछ भी कर सकते हैं. तो मुझे नहीं समझ आता, मेरे लिए वो वैसे ही है, मैं उसी वैसे ही मुझे समझ आता है. नीलम ने भी मेरी तारीफ करी है, वो बोलती है मैं सामने से ऋतिक लगता हूँ, साइड से अक्षय, पीछे से जॉन. सबके सामने बोला उसने सबके सामने बहुत बार बोला कि यू आर वेरी गुड लुकिंग. वो सबके सामने बोल रही है ना, वेट नहीं करी कि मैं अकेले जाऊँगा. तो इंटेंशंस पता चलती है ना, देयर इज अ डिफरेंस. अभी यही है, उससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता. उनको वो ये टर्म बहुत स्ट्रांग लगा, आई कांट से दैट मच. अभिषेक, घर से निकलते समय आपने अशनूर को एक एडवाइस दी थी कि किसी पे ट्रस्ट मत करना, और आपका जो ग्रुप था गौरव, मृदुल, इन सब जनों, प्रणित, सबके साथ उसमें भी कई बार कुछ रिफ्ट्स दिखाई दिए. तो डू यू थिंक गौरव एंड प्रणित वुडंट हेल्प अशनूर अगर वो इमोशनल हो जाएंगी तो? दे विल डू दैट फॉर श्योर. देन व्हाई डिड यू सी, ये ऐसी स्टेज आ गई है गेम की जहाँ पे लोग एक दूसरे को करेंगे, और अगर आप भरोसा करके जाओगे तो आपको भरोसा टूटेगा और फिर आप हर्ट होगे, आपको दिल पे लगेगी. एंड फिर जब आप इमोशनली आप ब्रेक डाउन होता है तो आपका कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ता है. तो इसलिए मेरा सजेशन ये था कि आपको किसी को ट्रस्ट नहीं करना है. जो करना है आपको ऑन द फेस करना है, जो आपके मुंह पे है वो रखो, जो आपकी इंट्यूशन है वो ही करो, ट्रस्ट करके मत चलो. जस्ट गो फॉर इट. यू आर हियर अलोन, ठीक है, मैं था, अब नहीं हूँ. आपको अपने आप पे ही ट्रस्ट करना है, जो करना है आपको करना, आपको किसी के भरोसे नहीं बैठ सकता है. बट कुछ तो रिफ्ट था आपके और गौरव के बीच में, ऐसा ऑडियंस को भी लगता है. जैसे मृदुल की जब कैप्टेंसी आई, आपने उन्हें किचन ड्यूटीज़ दिलवा दी, और कई बार आप अशनूर से बात करते हुए दिखे कि ये बैकफुट पे खेलते हैं, बोलते नहीं हैं, समथिंग अलोंग्स द लाइन. तो आपको क्या लगता है गौरव का गेम कैसा है? देखिए, जो किचन में ड्यूटी लगाई वो मैंने मजे लिए थे. अच्छा. कि यार वो तब मास्टर शेफ है यार, किचन में हमें खाना तो मिले अच्छा. वो तब से कह रहा मैं नहीं करूँगा, और मेरे पास मौका था, मैंने कहा डालो गौरव भाई को. तो इट वॉज जस्ट फॉर द फन. ऐसा नहीं था मुझे करवाना है, नहीं, मैंने था कि मुझे डालना है, मुझे तो खाऊंगा, मास्टर शेफ का हाथ का खाना खाऊंगा मैं. तो वो था. और जहाँ तक रही बाकी चीज़ों की बातें, वो क्या होता है ना, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश करते हैं. वो किसी और उनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है. मैं अपने इमोशंस को ऑन द फेस रखता हूँ, मैं हाइड नहीं करता, मैं इमेज कॉन्शियस नहीं हूँ कि मैं कैसा रिफ्लेक्ट होऊंगा बाहर पे. वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, ठीक है. तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को पकड़ के चलते हैं. वो डरते हैं कितनी चीज़ों में, जैसे उनको कैप्टेंसी टास्क में उनको डर लगता है कि यार मेरे को चोट ना लग जाए, ठीक है, विच इज़ फेयर है ना, उनका अपना थॉट है. देन वो कि यार मैं वोटिंग होनी चाहिए, आपको लोगों को दोस्त बनाना है, कि वो दे सी देम लाइक अ वोट, बट आई डोंट सी पीपल लाइक अ वोटिंग पीपल ना, कि वो वोट करेंगे. आई सी देम लाइक पीपल. एंड मेरे लिए ग्रुप मैं बोलता नहीं, मैं दोस्त बोलता हूँ. तो उनकी वो टर्मिनोलॉजी, वो थोड़े पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश करते हैं. You guys are still friends? Of course. He's a nice person. There's nothing wrong about it. But the way he's playing game is not the way I play. Okay. आपकी कुनिका जी के साथ तो बहुत सारी लड़ाई हुई है, जहाँ पे आपने उनको दादी कहा, आंटी कहा, लेकिन इन रिवर्ट उन्होंने भी आपको कुछ एक श्राप दिया, जिसमें आपने बोला था कि माता रानी है मेरे साथ, आपके श्राप नहीं लगेंगे. But you want to react to that situation now? देखो, जो मेरा रिएक्शन था वो तो वहीं पे था, सेम रिएक्ट करूँगा. कि पहली बात तो आपको मेरी मॉम को लेके आना नहीं चाहिए था, ठीक है. और आप भी एक कंटेस्टेंट हो, और बिग बॉस हाउस है, कोई वृद्ध आश्रम नहीं है कि आपको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू बी ऑल द टाइम, आपकी हर बात नहीं सुन सकते.
अगर आप बिग बॉस हाउस में आए हो तो अपने हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे और आपको उसको हेल्दी वे में लेना पड़ेगा. बट गिविंग सेटिंग सच कमेंट्स मुझे समझ नहीं आती ये सब बातें. एंड मुझे वो लगता है बहुत ही वो मल्टी फेस है, वो पीछे बहुत ही ख़राब बातें करती हैं, ठीक है, एंड अनकाउथफुल है. एंड मुझे लगता है दिस इज़ नॉट हेल्दी. और उनकी एज की लेडी को मुझे लगता है थोड़े तरीके से रहना चाहिए था उनको. आपने उनको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. यस, एज के ही उस पे आपने उन्हें दादी भी कहा, आंटी भी कहा, जिसका उन्होंने काफी ज्यादा ऑफेंस लिया. डू यू थिंक कि आप भी तो नेम कॉलिंग करती है, उसका क्यों नहीं कोई ऑफेंस लेता? मुझे क्यों कर रहे हो आप? यहाँ पे तो एज बिग बॉस थोड़ा देख रहा है कि वो 65 की हैं, मैं 32 33 का हूँ, 33 का हूँ. वो नहीं देखेंगी ना कि वो बड़ी एज की है, मैं छोटी एज का हूँ. वो नहीं देखेंगे. हमारे लिए तो सेम है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे. तो आप जब बुला सकते हैं तो मैं तो आपको फिर भी दादी बुला रहा हूँ जो आप हो. मैं तो आपको कोई ऐसे कॉल नेम कॉलिंग नहीं कर रहा ना. अभिषेक, ऑन अ लाइटर नोट, अब आपने घर के बाहर आके सब कुछ मंगा के खा लिया, अब बांटना तो नहीं पड़ रहा किसी के साथ. Okay, thank you so much. That's from our side. Thank you. Hi guys, this is Abhishek Bajaj and you're watching me on News 18.